स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत जौन हमने के अकाउंट बा अकाउंट के हमने के 15 चैप्टर यूनिट 15 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अध्ययन करत रहनी सन। ओमे हमने के बतैले रहनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, शॉर्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जौन 2 मार्क्स में एग्जाम में कैसन कैसन क्वेश्चन पूछ सकता उ हमने के सोल्व कैले रहनी सन। तो आजू के वीडियो में हमने के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बा जो हमने के 10 मार्क्स के एग्जाम में आवेला, हर एक साल आ रहल बा, वो हमने के सोल्व करे जा रहल बानी सन। सोल्व करे के तरीका सीखे जा रहल बानी सन कि किंग हमने के सोल्व कइल जाई। तो हमने के पहले क्वेश्चन सबसे पहले पढ़े के हाल जानल जाला। क्वेश्चन नंबर 6 2080 11 नंबर क्वेश्चन में पूछले रहे तो कथी कहता हमने के नेट वर्किंग कैपिटल ₹7 लाख 7 लाख हमने के नेट वर्किंग कैपिटल बा। तो अपने सोच भी सकता नहीं कि नेट वर्किंग कैपिटल काहे देले होई, तो एला देले होई करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज कोनो एगो फिगर हमने के मिसिंग हो सकता उ निकालेला हमने के नेट वर्किंग कैपिटल देले होई। वही करके डेट रिप्रेजेंट 4 लाख हमने के इन्वेंट्री वैल्यू, जेमे हमने के इन्वेंट्री के वैल्यू कितना बा, मतलब स्टॉक के वैल्यू कितना बा, 4 लाख रुपया रहल बा। वही करके करेंट लायबिलिटी के दे दिले बा 4 लाख रुपया करेंट लायबिलिटी के बा। कैपिटल इम्प्लॉयड जेकर दोसर नाम हमने के टोटल कैपिटल भी कहल जाला, ओकर वैल्यू हमने के 10 लाख देले बा। वही करके हमने के शेयर होल्डर इक्विटी जेकर शेयर होल्डर फंड भी कहनी सन, ओकर वैल्यू हमने के 6 लाख दे दिले बा। अकाउंट रिसीवेबल हमने के आउनु परने रिसीवेबल आउनु परने जेकर के हमने सन्ड्री डेप्टर कहनी सन, उधार में सामान बेचने सन, दूसर का नाम, ओकर वैल्यू कितना देले बा हमने के 3 लाख रुपया देले बा। वही करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द ईयर ₹1 लाख। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कथी है, इससे पहले वीडियो में हमने के ग्रॉस प्रॉफिट जन ले रहनी सन। ग्रॉस प्रॉफिट कहती है तो ग्रॉस प्रॉफिट के दूसर का नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जेकरा के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहल जाला। ऐसन प्रॉफिट जेमे अभी तक ले ना ब्याज तिराइल बा ना हमने के टैक्स तिराइल बा। टैक्स आ ब्याज से पहले वाला प्रॉफिट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहल जाला, चाहे EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहल जाला। तो 1 लाख रुपया बा जौन हमने के सेल्स बा, जितना हमने के बिक्री बा, बिक्री के हमने के 10% कथी होके वाला बा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होके वाला बा। वही करके नीचे दिले बा इनकम टैक्स इज 25%, जौन हमने के टैक्स के दर दिले बा उ हमने के 25% रहल बा। तो हमने के देख सकतानी सन ई क्वेश्चन रहल बा। क्वेश्चन नंबर हमने के 6 रहल बा। क्वेश्चन नंबर 6 के हमने के सोल्यूशन करे जा रहल बानी सन। तो किंग करल जा सकता क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में कथी देला बा, 1 नंबर रिक्वायर्ड में कहता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले के। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले के बाद हमने के 6 नंबर क्वेश्चन के हम सोल्यूशन करेगनी SOLN। सबसे पहले हम निकली सोल्यूशन। 1 नंबर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले के बाद तो सबसे पहले हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़े रहनी कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला जो हम एगो कॉन्सेप्ट में पढ़े रहनी कि EBIT में से इंटरेस्ट घटी तो EBT आई आ लेस हमने के टैक्स कल जाई तो हमने के नेट इनकम आई। वो कॉन्सेप्ट हमने के यूज करके बना सकता नहीं। तो 1 नंबर के सोल्यूशन कथी लिख सकता नहीं, हमने के लिख सकता नहीं सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और हमने के टैक्स के छोड़ के जौन हमने के अर्निंग होता रहे तो एक रे कथी कहल जाला, दूसर का नाम हमने के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहल जाला। कौन प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक वैल्यू हमने कितना दिले बा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिले बा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने के 1 लाख रुपया था, हमने के 1 लाख रुपया थी। ओकला बाद में हमने के लेस कइल जाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो ब्याज देखे जाइल जाओ तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कहूँ से इंटरेस्ट नहीं दिले, इंटरेस्ट तो के दिला ही नहीं के और नइखे देले नइखे भी निकालल जा सकत, कोनो संभव नामुमकिन बा। जेंगे अपने के 8% डिवेंचर देले रहे, डिवेंचर के वैल्यू 1 लाख देले रही तो 1 लाख के 8% 8,000 रुपया काट के धरतीन। मने एमे हमने के ना 8% डिवेंचर देले बा, वैसन भी लॉन्ग टर्म डेप्ट भी हमने के इन्फॉर्मेशन नइखे देले तो उ केस में हमने के इंटरेस्ट के खाली रखल जाई। कहे के मतलब 1 लाख में से इतना घटी तो जौन आई ओकरे कहल जाला अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कहल जाला, जेकर एकर दोसर नाम भी कहल जाला। एकर दोसर नाम कथी हो जा सकता, तो नेट प्रॉफिट
हमनी के बिफोर टैक्स के भी कहल जाला अर्निंग बिफोर टैक्स। ल तो ई घटी तो घट के बाद में कितना आई हमनी के 1 लाख के वैल्यू रहे वाला बा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स पर से हमनी के लेस कैनी सन टैक्स एट द रेट हमनी के सर्टेन परसेंटेज रहेला। तो परसेंटेज लिखो लेकिन सर्टेन परसेंट वो परसेंटेज हमनी क्वेश्चन में देवाला जगह देख सकता नहीं इनकम टैक्स इज 25%। तो हमनी के 25% रखनी तो इकर केकर कटाई तो हमनी के जौन है वैल्यू बा 1 लाख के ही कटाई। जौन धई देवला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर वाला ठक के ओकर काटल जाला। कहे के मतलब 1 लाख के 25% अगर कइल जाई तो अपने के कितना आ जाई 25,000 रुपया आई। हम आशा करता नहीं कि अपने के परसेंटेज कैलकुलेट करे आवत हुई। हमने के हैंग कर सकता नहीं 1 लाख के हमने के 25% पर क्लिक करें तो 25,000 अपने के दिखा सकता। ल तो हमने के 1 लाख में से 25,000 माइनस में ब्रैकेट मतलब माइनस होकेला तो जो घटी तो ओकरे कहल जाए हमने के नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट बा आफ्टर टैक्स कितना बा इंग हमनी का निकालल जा सकता। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख में से अगर 25,000 अपने घटाएं तो कितना आ जाए हमनी के 1 लाख में से हमनी के अगर 25,000 घटाएं तो एक वैल्यू जो आई 75,000 रुपया हमनी के इधर रखल जा सकता। तो इंग हमनी करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालल जा सकता। एक दोसर भी तरीका बा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नेट इनकम भी कहल जाला वही करके हमनी के खाली नेट प्रॉफिट भी कहल जाला। एक दोसर भी तरीका बा अल्टरनेटिवली जगह एगो फार्मूला से हम करवैले रहनी अल्टरनेटिवली कथी करवैले रहनी तो हमनी के अगर हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक के स्टेप में निकाले के पड़ल फार्मूला से निकाले के पड़ल है टेबल से नहीं निकाले के मन तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फार्मूला हमनी के लगा सकतानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अपने 1 माइनस टैक्स के परसेंटेज क देम तो अपने के चलाई 1 माइनस टैक्स के परसेंटेज क देम तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चलाई। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ई केस में अगर इंटरेस्ट नहीं खे 1 लाख मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट घटेला से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आवेला। माने ई केस में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली देते 1 लाख में इंटरेस्ट तो नहीं खे उहे हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाए। और बाई चांस इंटरेस्ट दिल रही तो अगर बड़का फार्मूला के अगर बात कल जाओ एग्जैक्ट फार्मूला के तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के निकलेला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाएं तो हई आ जाई इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फार्मूला लिखल जा सकता। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहल हमनी के ओकर वैल्यू रहल 1 लाख रुपया आ 1 माइनस टैक्स के रेट कितना बा हमनी के देख सकता नहीं 25% बा। तो 25% मतलब 25 आ डिवाइडेड बाई हमनी के 100 ल तो ये हो गल 1 लाख आ 1 माइनस 25% से सरकारी रहल 25 डिवाइड बाई 100 तो कितना कहनी तो कितना आइल 0.25 आइल तो हम 0.25 लिखनी। ल हमने के 1 में से 0.25 जाके घटाइनी तो कितना आइल हमने के आ गई हमने के वैल्यू 0.75। अब हमने के ब्रैकेट बा तो गुना में चेंज होकेला हम तो मल्टीप्लाई कल जाता 0.75 इंटू हमने के अगर 1 लाख कल जाता तो कितना रुपया होता हमने के रुपीज 75,000 आ रहल बा। ल तो ये करके हमने की तो हाई प्रोसीजर से ना तो हेकरा हेल्प से अपने के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकता नहीं। तो ए नंबर के हमने के सोल्यूशन रहा। अब हमने के वही करेगा नहीं बी नंबर के कथी कहले बा निकाले के क्विक रेशियो। तो सबसे पहले बी नंबर लिख के हम क्विक रेशियो लिख दें आ क्विक रेशियो को ढाई से हमने के फार्मूला लिखें। तो क्विक रेशियो के हमने के फार्मूला का होकला तो हमने को होकला फार्मूला क्विक एसेस्ट कथी होकला क्विक एसेस्ट डिवाइडेड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज क्विक एसेस्ट डिवाइडेड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज होकेला क्विक रेशियो का फार्मूला। ल तो ये देखल जाई क्वेश्चन में तो नेटवर्किंग कैपिटल देले बा हमने के 4 लाख इन्वेंट्री वैल्यू देले बा करेंट लायबिलिटी के वैल्यू दे देले बा 4 लाख। तो करेंट लायबिलिटी लौकता एकर हमने के 4 लाख रख लियाई। तो हमने के जाइल जाओ क्विक एसेस्ट निकाले तो हमने के पता नहीं खे कि क्विक एसेस्ट केंगे निकली। तो क्विक एसेस्ट हमने के केंगे निकाल जा सकता। सबसे पहले हम 1-2 लाइन छोड़नी हमने के क्विक एसेट्स के फार्मूला निकाले गईनी। तो क्विक एसेस्ट के फार्मूला
क्विक एसेट के वैल्यू निकालेला। क्विक एसेट के फॉर्मूला कथी रहे, तो फॉर्मूला ई रहे करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी आ माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कथी प्रीपेड एडवांस में जौन खर्चा कैले बनी उ भी दूगो चीज घटा दिया तो हमनी के वैल्यू कथी आ जाई क्विक एसेट के आ जाई। तो हमनी के करेंट एसेट के वैल्यू देले बा कहूँ तो करेंट एसेट के वैल्यू नहीं देले सर। आ हमनी के दूगो चीज देले बा, एगो हमनी के इन्वेंट्री देले बा, एगो अकाउंट रिसीवेबल। इतने के हमनी के करेंट एसेट नहीं मानल जा सकत। कोनो भी हिंट देले हुई जैसे हमनी करेंट एसेट निकालल जा सकता। इन्वेंट्री के वैल्यू देखी तो इन्वेंट्री के वैल्यू देले बा कितना हमनी के 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया हम हेजन धो लेनी। वहीं करके प्रीपेड एक्सपेंसेस के वैल्यू कहूँ देले बाते हमें देख सकता नहीं क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस कहूँ नहीं देले तो ना दिनू तो प्रीपेड एक्सपेंस हमने के जीरो मानल जाई। कोनो भी तरीका से निकाल भी निकल जा सकत। ल तो हमने के एकर वैल्यू कितना देनी जीरो देनी। अब हमने के करेंट एसेट निकाले के बा तो करेंट एसेट कथी से निकली करंट लायबिलिटीज के वैल्यू दे देले बा। तो जौन वर्किंग कैपिटल देले बानू ओकरे हेल्प से हमनी के करंट एसेट निकली। कन्फर्म रहे के पड़ल जौन वर्किंग कैपिटल देले बा ओकरे हेल्प से हमनी के करंट एसेट के वैल्यू निकली। तो करंट एसेट के वैल्यू देला पर हेजन धइली ल तो हमनी को वर्किंग कैपिटल के हेल्प से अब निकाले गईनी। तो लिखेम वर्किंग कैपिटल कथी लिखेम वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटीज घटा लेम तो कथी हो जाए हमनी के वर्किंग कैपिटल हो जाए। वर्किंग कैपिटल के अगर वैल्यू देखें तो वर्किंग कैपिटल के अपने के वैल्यू कितना दिले बा 7 लाख रुपया। हम 7 लाख रुपया ले आके वर्किंग कैपिटल के धइनी इक्वल टू करेंट एसेट। हमनी के करेंट एसेट निकाले के बा करेंट लायबिलिटीज तो देख सकतानी करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू फर्स्टे अपल दिले बा कितना हमनी के 4 लाख रुपया। तो हमनी के 4 लाख रुपया धइनी ल ओकरा बाद में है ने अगर माइनस में बा अगर इक्वल टू के होने आई तो कथी में हो जाई प्लस में। तो देख सकता नहीं कि माइनस में बा एने आई तो हमनी के प्लस में प्लस 4 लाख इज इक्वल टू कथी हो गल हमनी के करेंट एसेट हमनी के और सो दैट कह के लिख सकते डायरेक्ट सो दैट हमनी के करेंट एसेट के जोन वैल्यू रहल करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 7 लाख प्लस हमनी के 4 लाख कर सकतानी। क्या कर सकतानी 7 लाख प्लस हमनी के 4 लाख 7 लाख प्लस हमनी के 4 लाख कितना आइल हमनी के 11 लाख। तो रुपीज में लिखाई 11 लाख रुपया कथी रहल बा हमनी के करेंट एसेट। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ल तो 11 लाख रुपया जितना आइल हमनी के करेंट एसेट ये हमनी के पलटा के करेंट एसेट के वैल्यू जोन हमनी के करत रहनी सन कहाँ से करनी सन करेंट एसेट निकाले हेजन चाही। तो करेंट एसेट के वैल्यू हमनी के 11 लाख रुपया एजन हमनी के इंटर कईनी ल। अब देखी तो एमे सब वैल्यू धरा गइल बा करेंट एसेट इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं खे तो जीरो मान ले बानी ल। तो 11 लाख में से अब हमनी के 4 लाख घटाई ल। तो 11 लाख में से अब हम घटैनी 4 लाख रुपया तो कितना हो गल हमनी के रुपीज 7 लाख आइल। ई कथी के वैल्यू भाई क्विक एसेट के। तो क्विक एसेट ला तो इतना हमनी के पापड़ बेल नहीं सन। तो 7 लाख रुपया हमनी के क्विक एसेट पर धइल जाई। तो हमनी के 7 लाख और डिवाइडेड बाई हमनी कितना करे पड़ी 4 लाख भागा में करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू 4 लाख कइल जाई। तो हमनी के आ जाई 1.75। तो 1.75 इस टू में लिखाला तो इस टू 1 लिख दी। ई हमनी के आंसर हो गई। देखी हमनी के सबसे पहले जथी भी निकाले के फार्मूला लिख ले पड़ल और फार्मूला किंग निकल सकता स्टेप वाइज काम करे के पड़ल। इतने काम करे के बाद हमनी के जे करंट लायबिलिटीज निकाले कर ला करंट लायबिलिटी ना निकाले करंट लायबिलिटी के वैल्यू देले तो धरा गइल। क्विक एसेट निकाले तो क्विक एसेट के फार्मूला लगनी है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री के वैल्यू दे देला धइनी प्रीपेड एक्सपेंस के वैल्यू नहीं खे दिले तो हम जीरो माननी है। करेंट एसेट नहीं खे दिले तो करेंट एसेट कथी के हेल्प से निकली तो हमनी के वर्किंग कैपिटल के हेल्प से निकली। तो वर्किंग कैपिटल के हेल्प से करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज कहनी है तो करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू दे देला वर्किंग कैपिटल के देला माइनस में होने जाए तो प्लस में हो जाए तो करेंट एसेट के वैल्यू अपने निकल जाए। जोन करेंट एसेट के वैल्यू आई अब ले आके हम उल्टा काम कहनी है ले आके पहले हेजन धइनी है करेंट एसेट के वैल्यू पर धइनी है हमें से हई घटैनी है तो 7 लाख आइले। ई 7 लाख रुपया फिर ले आके कथी के वैल्यू आई करेंट क्विक एसेट के वैल्यू लेकर धइनी भाग कईनी इस टू में आइल रेशियो निकल चुकल ल। ओकरा बाद में हम सी नंबर सॉल्यूशन पर गईनी। सी नंबर सॉल्यूशन कथी बा तो अपने देख सकतानी सी नंबर सॉल्यूशन कथी कहल बा डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। सी नंबर हमने के कहता निकाले के
कथी कहता त डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। तो डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो निकाले के बाद तो एक फॉर्मूला होकला डेप्ट कैसन डेप्ट हमनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट LTD बतैले रहनी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ डिवाइडेड बाई हमनी के कैपिटल के बात कैले बा तो हमनी के टोटल कैपिटल चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड कि टोटल कैपिटल कह सकता नहीं ना तो कैपिटल इम्प्लॉयड कह सकता नहीं इंटू % हमनी के 100% कहले रहनी करे के ल तो जन देखी तो कुछ के वैल्यू हमनी के दिले बा क्वेश्चन में के नहीं दिले करेंट लायबिलिटी दिले बा कैपिटल इम्प्लॉयड दिले बा तो कैपिटल इम्प्लॉयड के ही हम बतैले रहनी कथी कहल जाला टोटल कैपिटल के ही कैपिटल इम्प्लॉयड कहल जाला। तो बट्टा में नीचे बा तो नीचे हम वैल्यू लिया के धरेम कितना धरेम हमनी के 10 लाख रुपया बा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो 10 लाख हम जन धैनी। अब LTD कहे के मतलब हमनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट रहल बा तो लॉन्ग टर्म डेप्ट केंगे निकली बात ई रहल बा। तो एजन देखेम तो हमनी के टोटल कैपिटल के हमनी के फार्मूला एगो हमनी के फार्मूला रहेला कथी हमनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी फंड। तो एजन हिंड कथी बा तो एमे हिंड कथी अपने देख सकतानी कि हमनी के शेयर होल्डर इक्विटी दे दिले बा कहे के मतलब शेयर होल्डर इक्विटी फंड कहल जाला कितना हमनी के 6 लाख दे चुकल बा तो 6 लाख हमनी के एजन रख दियाई आ टोटल कैपिटल के दिलही बा तो हमनी के LTD निकाल सकतानी सन। तो उहे कंसेप्ट हम लगावे गईनी तो कथी लिख सकतानी सबसे पहले हम एजन टोटल कैपिटल के फार्मूला लगा के LTD निकाले कैसे कि LTD कोनो तरीका से में नहीं निकल सकत आ दिले भी नहीं ओकर पॉइंट तो हमनी के LTD निकालेला कथी कर सकतानी हमनी के कथी रखेम टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जौन बा हमनी के टोटल कैपिटल चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी कथी लिख सकतानी शेयर होल्डर्स कथी लिख सकतानी शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख सकतानी ल एजन टोटल कैपिटल के वैल्यू दिलही बा हमनी के देख सकतानी टोटल कैपिटल मतलब कैपिटल इम्प्लॉयड के वैल्यू 10 लाख हमनी के 10 लाख एजेंट से लेकर धइनी 10 लाख इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट ही निकाले के बा LTD जरा कहते हैं शॉर्टकट में प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी के वैल्यू अपने देख सकतानी कितना बा हमनी के 6 लाख तो हमनी के 6 लाख एजन ले आके धइनी। अब हमनी के जौन हमनी के 6 लाख प्लस में बा एने आई तो कथी में हो जाई माइनस में हो जाई ल तो इस 6 लाख माइनस में ले आके लिखाई -6 लाख इक्वल टू LTD ल तो सो दैट हमनी के जौन लॉन्ग टर्म डेप्ट बा LTD बा लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना हो जाए हमनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू रुपीज़ कितना हो सकता हमनी के 4 लाख रुपया लिखा सकता। 6 लाख में से अगर 10 लाख में से अगर 6 लाख घटैनी कहे के मतलब हेंगे 10 लाख माइनस 6 लाख तो अपने के वैल्यू कितना है 4 लाख। 4 लाख हमनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमनी के जन चाहत रहा तो लॉन्ग टर्म डेप्ट ले आके हमनी के 4 लाख रखनी सन 4 लाख रखला के बाद में इंटू 100% कहनी सन तो हमनी के परसेंटेज में निकल जाई। तो क्या कर सकते नहीं अपने के तो 4 लाख डिवाइडेड बाई हमनी के 10 लाख इंटू 100% कहे मतलब कितना परसेंट आयल ये हमनी के 40% आयल कितना आयल हमनी के 40%। तो हमें कें कॉन्सेप्ट लगावल जा सकता है सबसे पहले डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो कॉलर निकाले के तो हम फार्मूला लिखनी है सन ओकर फार्मूला हमनी के डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो के फार्मूला कथी होत रहा तो फार्मूला ये रहा कि हमनी के लॉन्ग टर्म डेट बाई टोटल कैपिटल होकेला कैपिटल इम्प्लॉयड चाहे टोटल कैपिटल कहे के मतलब एक है इंटू 100% ल तो हमनी के टोटल कैपिटल तो दिले रहा माने लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं निकले सकत तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कथी के हेल्प से निकालल जाई तो लॉन्ग टर्म डेप्ट उहे हेल्प से निकालल जाई टोटल कैपिटल के फार्मूला होकला लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी लॉन्ग टर्म डेप्ट और भी हमनी के सिंपल प्रोसीजर से ना दे रहा कि लॉन्ग टर्म डेप्ट दे बा चाहे डिवेंचर दे बा चाहे बॉन्ड दे बा मोटरेज दे बा जोड़ के ना निकालल जा सकत रहा तो ये हमनी के टोटल कैपिटल के हेल्प से हमनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी होकेला तो ये हमनी के वैल्यू इनपुट कइने इनपुट कइला प्लस माइनस कइला मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट निकला लॉन्ग टर्म डेप्ट के वैल्यू हमनी के धनी असन भाग कइने असन तो हमनी के डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो एंगे निकल। अब हमनी के गईनी डी नंबर क्वेश्चन करे तरफ तो डी नंबर क्वेश्चन कथी कहले बा हमनी के डी नंबर देख सकतानी दिले बा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कथी कहले बा हमनी के इन्वेंट्री कहल जाला हमनी के स्टॉक इन्वेंट्री
टर्न ओवर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। इन्वेंट्री के हमने के टर्न ओवर हो सकता, तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो के हमने के फॉर्मूला हो जाई। फॉर्मूला एक बिल्कुल भारी नहीं कि हमने फॉर्मूला बतैले रहनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ला ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए या क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो ये क्वेश्चन में अपने देखे तो कहूँ से भी हमनी के हई खाली इन्वेंट्री देता, ना ओपनिंग टोकता ना क्लोजिंग टोकता, आ कोनो भी इन्फॉर्मेशन नहीं के देले जिससे हमनी के ओपनिंग इन्वेंट्री था लागू कि ओपनिंग इन्वेंट्री निकल सकता। ई केस में अगर एक क्वेश्चन दे दो तो हमनी के कथी लगावल जाई, तो हमनी के लगावल जाई कौन फार्मूला, तो फर्स्ट वाला फार्मूला COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री ना लागी। कैसे कि हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू देता जमा जमी, ओपनिंग इन्वेंट्री नइखे निकल सकत, नइखे देले, तो ए में फार्मूला लागी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना लगा के हमनी के लगावल जाई कथी, सेल्स डिवाइडेड बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। कथी लगावल जाई हमनी के, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स डिवाइड बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ल तो हमनी के सेल्स के तो वैल्यू हमनी के नइखे पता, वो हमनी के निकालल जाई। मने क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू पता बा कितना, हमनी के 4 लाख रुपया, उ 4 लाख ले आके हमें जन ध लेनी। ल ऊपर से बात करी जब सेल्स के, तो सेल्स के निकल सकता, तो सेल्स कथी कथी के फॉर्मूला में रहेला, तो सेल्स की तो नेट प्रॉफिट चाहे ग्रॉस प्रॉफिट, आ ना तो हमनी के टर्न ओवर रेशियो में रहेला। तो एमें देखे कि कुछो के फॉर्मूला बा जिससे हमनी के सेल्स निकल सकता, ओकर हेल्प से निकल सकता। तो देखल जाई तेंगे टर्न ओवर कहे मदे कोनो के इन्फॉर्मेशन नइखे देले। टर्न ओवर मने एजन देता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रुपीज 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा जौन सेल्स के 10% ह। तो एकरा हेल्प से हमनी के निकाल सकता निसन। हमनी के एजन कथी मानल जाई, लेट द सेल्स बी रुपीज यक्स। यक्स रुपया हम मान लेनी कि जौन सेल्स रहला उ यक्स रुपया बा। तो एजन कथी कहले रहला, ऑपरेटिंग जौन प्रॉफिट बा, जौन नाफा बा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जौन नाफा बा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा। तो हमनी कथी कर सकतानी कि कथी कहल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ठाव में हमनी के 10% ऑफ सेल्स रख सकतानी। 10% ऑफ सेल्स इक्वल टू रुपीज हमनी के 1 लाख रख सकतानी। तो 10% ऑफ सेल्स कहे के मतलब प्रतिशत, मतलब 10 के 10 लिखनी, प्रतिशत मतलब हमनी के 100 लिखनी, ऑफ के मतलब गुणा होकेला, सेल्स कितना मतलब यक्स इक्वल टू रुपीज हमनी के 1 लाख। कितना लिख सकतानी हमनी के, रुपीज 1 लाख। और हमनी के यक्स के वैल्यू अगर निकाले के बा तो लिख सकतानी 1 लाख 100 जन बा हमनी के भागा में बा, ओने जाई तो कथी में हो जाई, गुणा में, आ डिवाइडेड बाई 10 हमनी के गुणा में बा, ओने जाई तो कथी में हो जाई, भागा में। तो 10 हमनी के अगर भागा में कइल जाई तो एगो जीरो से एगो जीरो कटल, मतलब एक रुपीज आ गइल। सो दैट हमनी के यक्स इक्वल टू, यक्स के वैल्यू कितना लिख सकतानी, तो यक्स इक्वल टू हमनी के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कहे के मतलब 10 लाख रुपया हमनी के सेल्स बा, जौन यक्स निकलल उ हमनी के सेल्स रहल। तो कितना रख सकतानी हमनी जन लेके 10 लाख रुपया रख सकतानी। ठीक बा, यही करके 10 लाख रुपया निकाल सकतानी। अगर अपने के ई प्रोसीजर ठीक ना लागल, हमनी के फार्मूला से क्या ना निकलनी है सर, ई प्रोसेस हमरा ठीक ना लागल, अगर कहतानी तो हम फार्मूला से भी अपने के निकाल के दिखाए तानी कि फार्मूला से केंगे निकालल जा सकता। ल तो अपने एजन देख सकतानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जौन बा 1 लाख रुपया बा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अगर फार्मूला के बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह सकतानी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जेकरा के हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहल जाला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहल जाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमनी के मार्जिन के अगर वैल्यू देखें तो एकर वैल्यू रहल बा हमनी के कितना, 10% हमनी के रहल बा। वही करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकतानी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रुपया में दे देला बा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमनी के रुपया में दे देला बा, कितना रुपया देला बा हमनी के, कितना रुपया देला बा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू हमनी के रुपीज 1 लाख रहल बा। ल तो अपने कथी कर सकतानी, जब हमनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे देला बा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फार्मूला लगा सकतानी। एमे अगर दोनों दे देला बा, हाई परसेंटेज कथी के ह,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वैल्यू कितना दिला बा हमने के 1 लाख रुपया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूला लगा सकतानी जेकरा के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहल जाला। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूला का होकला, फॉर्मूला ये होकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स डिवाइडेड बाई कथी हमनी के सेल्स इंटू हमनी के 100% कइल जाए। ल तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जितना परसेंट रहला मार्जिन के ठाव में हमनी के 10% के 10% धैनी सन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वैल्यू हमनी के 1 लाख रुपया देनी सन, सेल्स के हमनी के सेल्स से रहे देनी सन आ इंटू कितना रहल हमनी के 100% रहल। ठीक बा। अब एने हमनी के 10% हई भागा में सेल्स बा ओने जाई तो कथी में हो जाए हमनी के गुणा में हो जाए इज इक्वल टू हमनी के रहल 1000 1 लाख 1 लाख इंटू 10%। ल अब सेल्स निकाले के बाद हमनी के सेल्स निकाले के बाद तो गुणा में 10% बा होने जाए तो कथी में हो जाए भागा में हो जाए। कथी में हो जाए हो भागा में हो जाए। तो 10% 100% बा सॉरी 100% बा आ डिवाइडेड बाई हमनी के 10%। ल परसेंट से परसेंट कटल, जीरो से जीरो कटल, हमनी के क्यों में कल जाई तो सो दैट हमनी के सेल्स के जौन वैल्यू आई ई रुपीज़ हमनी के 10 लाख रुपया आवे वाला बा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख एगो जीरो बेसी हो गई। ल हमनी के 10 लाख रुपया आवे वाला बा। ये हमनी के कैलकुलेटर करके कर सकता सन। तो कैलकुलेटर कैला के बाद में सेल्स के वैल्यू आई तो हमनी के सेल्स के वैल्यू जौन अबगे हमनी के कहनी सन उस सेल्स के वैल्यू लिया के हमनी के एजन धैनी सन। सेल्स के वैल्यू हमनी के 10 लाख कहनी सन आ हमनी के टर्न ओवर कहते मात्र हमनी के कथी में आवेला हमनी के टाइम्स में आवेला। तो हमनी के 10 लाख आ डिवाइडेड बाई हमनी के कहनी 4 लाख तो एकर वैल्यू कितना आई 2.5 कथी आई टाइम्स में लिखाई 2.5 कथी में लिखाई टाइम्स में लिखाई। ल तई हमनी के डी नंबर के सॉल्यूशन कर सकत नहीं कि तो हमनी के सेल्स हई एगो तरीका से भी कर सकत नहीं यक्स मान के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी कह के ना तो अगर फार्मूले से जाएम तो फार्मूला से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जोन देले बा 10% ऑफ सेल वो हमनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमनी के लाग देले बा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के हेल्प से जेकरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहल जाला ओकरा हेल्प से हमनी के ये हमनी के कैलकुलेट कर सकत नहीं सेल्स के लिए के धर सकत नहीं सन। ल अब गइनी सन हमनी के ई नंबर कथी कहले बा ई नंबर देखी तो ई नंबर हमनी के कहता कैलकुलेट करे के एवरेज कलेक्शन पीरियड। ई नंबर हमनी के एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करे के कहता एसीपी। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जेकरा के एसीपी कहल जाला एवरेज कलेक्शन पीरियड के हमनी के फार्मूला जेकरा के एसीपी कहल जाला। तो अपने के हम फार्मूला बतेले बानी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज साल में कितना दिन रहेला, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एक साल में हमनी कितना दिन रहेला आ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई दूगो तरीका से कर सकें दूगो फार्मूला लिखले बानी। सिंपल फार्मूला हमनी के डेब्टर टर्नओवर रेशियो लिखले बानी डेब्टर टर्नओवर रेशियो। डेब्टर फर्स्ट वाला फार्मूला में लगा सकता नहीं कोनो फार्मूला लगा के कर जा सकता डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो नंबर ऑफ डेज नइखे देले तो हमनी के मान लिया कि 365 दिन होकेला 365 डेज होकेला। ल तो डेब्टर टर्नओवर नइखे दे देले तो डेब्टर टर्नओवर के रेशियो का फार्मूला लगा सकता नहीं। तो हम नीचे गए नी ओकरा हमनी के निकालेला तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकाले गए नी सो दैट हमनी के डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो के फार्मूला का होकेला तो फार्मूला ये होकेला फार्मूला कथी होकेला डेब्टर टर्नओवर रेशियो के। तो हम फार्मूला होकेला क्रेडिट सेल्स कथी होकेला हमनी के क्रेडिट सेल्स आ बाई कथी एवरेज डेब्टर माने देखल जाई एमे ओपनिंग क्लोजिंग के इन्फॉर्मेशन देता कि नहीं देत। तो पूरा क्वेश्चन अपने देखेम तो एमे हमने के एगो खाली रिसीवेबल देले बा अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख रुपया वो रिसीवेबल देता। तो रिसीवेबल इस समझे के पड़ल सबसे पहले था रहे के पड़ल कि डेब्टर के ही हमनी के अकाउंट रिसीवेबल कहल जाला जेकरा के अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहल जा सकता आ हेजन में के लिख सकता इंसान अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी लिख सकता इंसान। ल तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो के मतलब अकाउंट रिसीवेबल हमनी के समझल जाई। तो ये जाने अकाउंट रिसीवेबल एक एगो वैल्यू देले बा तो ई ओपनिंग है कि क्लोजिंग है अगर तोक के ना देला कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है तो हमनी के हरदम समझल जाई ई क्लोजिंग है कथी हमनी के क्लोजिंग है। तो हमनी के तो ओपनिंग दे देत नहीं के अगर हमनी के ओपनिंग तोक के दी तबे समझल ओपनिंग है अगर ओपनिंग नहीं के देत तो हमनी के एकरा के लिख लिया क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल कथी लिख सकता नहीं क्लोजिंग
अकाउंट रिसीवेबल लिख सकतानी। ल तो हमने क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स के भी इन्फॉर्मेशन देख दिले, कैश में कितना बा, क्रेडिट में कितना बा। तो हम एजम्पशन लेतानी, मान्यता लेतानी कि जितना भी हमनी के बिक्री कैले बानी सन सब हमनी के उधारे में कैले बानी सन। कथी में कैले बानी सन? उधारे में कैले बानी सन। तो जितना भी सेल्स आयल सब उधार में। सेल्स के वैल्यू कितना आयल हमनी के 10 लाख रुपया आयल। तो ये हमनी के लिया के 10 लाख रुपया हमनी के धैनी आ डिवाइडेड बाई हमनी के क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल, जौन हमनी के अकाउंट रिसीवेबल के वैल्यू कितना बा हमनी के 3 लाख। तो हम लिया के जन धैनी 3 लाख रुपया। ल तो हमनी के 10 लाख आ डिवाइडेड बाई हमनी के 3 लाख कइल जाई। तो एकर वैल्यू आवता 3.333। एकर कहे के मतलब हमनी के कथी में लिखाला? टर्नओवर रेशियो टाइम्स में लिखाला। ल तो एकर जौन वैल्यू काहे निकाले आ रहे कैसे कि हमनी के एसीपी निकाले के बाद एसीपी के फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय डेब्ट टर्नओवर रेशियो। अगर नंबर ऑफ डेज अगर तोक दीनु कि इतने दिन रख, अगर क्वेश्चन में दे देला बा कि डेब्ट टर्नओवर रेशियो मतलब नंबर ऑफ डेज 360 दिन बा, 360 दिन रखे के पड़ी। माने नइखे देले त हम 365 दिन मननिया। ओही करके हमनी के पूरा सेल्स उधारे में मननी अपने से मान सकत रहा। डेब्टर टर्नओवर रेशियो के वैल्यू कितना आइल बा? 3.33 आइल बा। तो लिया के हमनी के 3.333 रखनी। अब भाग कइल जाओ, तो भाग कइल जाई तो हमनी के डेज में आ जाई 365 डिवाइड बाई 3.333। ल एकर वैल्यू कहनी तो एकर हमनी के आवता वो 109.51। कहे के मतलब 109 दिन 51 कहे के मतलब एकरा के हमनी के अल्टरनेटिवली लिख सकतानी सन। एकर मतलब एकरा के घुमा के लिखल जाई हमनी के सांप जैसन लिखल जाई। तो एकरा के हमनी के कहल जाई एकर बराबर 109 दिन 109.5 दिन कहे के मतलब 110 दिन के बराबर ह। तो 110 डेज के बराबर ह। एसीपी लिख सकतानी एंगे। ल तो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हमनी के कैलकुलेट हो गइल। अब ओकरा बाद देखे जाएम तो एफ नंबर क्वेश्चन देले बा। तो एफ नंबर क्वेश्चन में कथी कहता हमनी के कैलकुलेट कर देवे के? तो कैलकुलेट करे के कहता नेट प्रॉफिट मार्जिन। एफ नंबर में तो सबसे पहले हमनी के लिख लिए फार्मूला लिख लिए अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के फार्मूला होकेला कथी? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के फार्मूला होकेला हमनी के नेट प्रॉफिट कथी होकेला हमनी के नेट प्रॉफिट आ डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100%। तो नेट प्रॉफिट कहे के मतलब हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बुझल जाला। जौन फर्स्टे अपन क्वेश्चन में हमनी के फर्स्ट नंबर ए नंबर में पूछला ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओकरे के नेट प्रॉफिट कहल जाला। तो कैलकुलेट कर चुकल बानी सन। तो नेट प्रॉफिट कितना आइल? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब में दे सकतानी कितना आइल? 75,000। तो हमनी के एजन वैल्यू कितना रखल जाई? एजन रख दिए हमनी के 75,000। वहीं करके डिवाइड बाई हमनी के सेल्स में हमनी के कितना रख सकल जाता? तो सेल्स हमनी के सेल्स कितना रखल जा सकता? तो सेल्स के वैल्यू भल हमनी के कैलकुलेट कइनी सन। कितना रहल सेल्स के वैल्यू हमनी के 10 लाख रुपया। वो हमनी के 10 लाख यहाँ रख लिया 10 लाख रुपया। तो नाफा कमातानी हाथ वाला नाफा हमनी के 75,000 रुपया बा। बिक्री कितना कइले बानी? 10 लाख के। 10 लाख के बेच के हमनी के 75,000 आमदनी करतानी सन। नेट नाफा तो को परसेंट भइल? कहे के मतलब 7.5% भइल। 100 रुपया में 7.5 रुपया नाफा बा। एकर कहे के मतलब ई भइल। ल एफ नंबर हमनी के कैलकुलेट कइनी सन। एफ नंबर कैलकुलेट कइला के बाद में जी नंबर कैलकुलेट करनी सन। जी नंबर कथी कहले बा हमनी के? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। तो जी नंबर कथी लिख सकतानी? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ल तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी के फार्मूला कथी? तो फार्मूला हम कथी लिख सकतानी? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी के फार्मूला तो हम के लिख सकतानी एकर दूगो फार्मूला होकला बतैले रहनी, एगो इंटरेस्ट वाला एगो विदाउट इंटरेस्ट वाला। रिटर्न देते मात्र कहले रहनी नेट इनकम ऊपर धरिया। नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट। तो एमे अगर इंटरेस्ट खोजल जाओ, इंटरेस्ट निकाल सकल जाता कहूँ से? तो फर्स्ट एपल जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले गई तो ओई में देखनी इंटरेस्ट ना रहा। आ कोनो तरीका से भी इंटरेस्ट नहीं निकल सकत तो हमने के इंटरेस्ट के इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट छोड़ दिया। माने अगर इंटरेस्ट निकल सकता ना तो क्वेश्चन में खुद दे दिले बा तो हमने के प्लस इंटरेस्ट करे के पड़ी। आ डिवाइडेड बाई हमने के जॉन इक्विटी बा, जॉन बा हेडिंग ओकरा के नीचे लिखल जाला जेंगा हमनी शेयर होल्डर इक्विटी बा। ल तो हमने के शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखनी।
अब ओकरा बाद में सबसे पहले हमनी के नेट इनकम था रहेगा पर कितना बा। तो नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमनी के सबसे पहले ही कैलकुलेट कैले बानी सन कितना हमनी के 75,000 देख सकत नहीं कितना वैल्यू बा हमनी के 75,000 जौन बा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओकरे के तो नेट इनकम कहल जाला। तो हमनी के 75,000 लिखी इंटू 100% ओकरा में नेट इनकम डिवाइड शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी खोजे जाई बाटे कि नहीं दे। तो क्वेश्चन में दे ही दिले बा शेयर होल्डर इक्विटी हमनी कितना 6 लाख रुपया। तो हमनी के 6 लाख धके इंटू 100% दिल जाई इजकल टू कल जाई। तो हमनी के 75,000 और डिवाइडेड बाई हमनी के 6 लाख इंटू 100 कैला पर से हमनी के आ जाता 12.5%। कितना होता हमनी के 12.5%। ल ऐसे ही अपने भी जेंगे हमनी के क्वेश्चन नंबर 6 रहा इससे पहले का एग्जाम में आयल हमनी के 10 नंबर के क्वेश्चन रहा एंगे हमनी के भल हमनी के कहनी आसान जेमें एगो इन्फॉर्मेशन दे दी उ इन्फॉर्मेशन के हेल्प से अगर फार्मूला याद रही तो दूसरा हमनी के कैलकुलेट करे के पड़ी। हमनी के कैलकुलेट करे के तरीका भी देखनी है के कैलकुलेट करल जा सकता एगो हेल्प से दूसरा का हेल्प पर जाइले दूसरा का हेल्प से तीसरा का हेल्प पर हमनी के करते जाइए। सबसे इजी चैप्टर भाई हमनी के अपने 10 में 10 मिला भी सकता नहीं अगर अपने ध्यान से देखें ध्यान से पढ़ें अगर फार्मूला याद बा तो 10 में 10 हमनी के एग्जाम में मिला भी सकता नहीं। ल अब हमनी के ऐसा सेम क्वेश्चन रहल बा अपने के क्वेश्चन नंबर कौन रहल बा क्वेश्चन नंबर 8 2077 साल में जन पूछले बा वो हमनी के क्वेश्चन रहल बा सेम क्वेश्चन रहल बा नेट वर्किंग कैपिटल देले बा इन्वेंट्री के वैल्यू देले बा करंट लायबिलिटी देले बा कैपिटल एम्प्लॉयड देले बा शेयर होल्डर्स इक्विटी देले बा फिक्स एसेट देले बा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देले बा 10% सेल्स के बतैले बा इनकम टैक्स 25% देले बा आ कहले बा सब हमनी के निकाल के दिखावे के। ल तो अपने से आशा ये बा कि हमनी के 8 नंबर क्वेश्चन अपना से करें अगर अपने से नहीं हो तो हमनी के सेकेंड वीडियो आगे वाला वीडियो भी देख सकतानी। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली लाइक करल ना भूली अपन प्रतिक्रिया ना देवल ना भूली कि अपने के वीडियो कैसे लागल। ल धन्यवाद।